अब आगे समझो, ठीक है ना। आगे तो यहाँ पे अधिकांश ऊंची चोटियां किस हिमालय में स्थित हैं? तो बृहद या हिमाद्री हिमालय, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं तो आगे इसमें देखो जो एवरेस्ट है, ठीक है ना, यहीं पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो एवरेस्ट है, एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा है, ठीक है ना। कितना है? 8,848 मीटर ऊंचा है, ठीक है ना। ये विश्व का सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसको चीन में क्या कहते हैं भाई? हाँ भाई, इसको चामो लुंगमा कहते हैं, ठीक है ना। इसे किसे तिब्बती या चीनी भाषा में ना इसको कहते हैं तिब्बत में, इसको तिब्बत में क्या कहते हैं इसको? चोंगमा, चामो लुंगमा, है ना, चांगो लुंगमा, ठीक है ना। अरे कहीं कुछ अलग, चांगो लुंगमा इसे कहते हैं तिब्बत में, ठीक है ना। तिब्बत में से क्या कहते हैं? चामो लुंगमा, ठीक है ना। और इसे नेपाल में क्या कहते हैं? ठीक है ना, इसे नेपाल में क्या कहते हैं? इसे नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा, सागर माथा। नेपाल में से क्या कहते हैं? सागर माथा। तो भैया यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना, ठीक है ना। इसको ध्यान से सुनना और अच्छे से याद रखना, ठीक है ना, कि एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। उसके बाद इसको तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? चांगो लुंगमा के नाम से। इसे नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो सागर माथा के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात फिर से समझो कि जो विश्व की अधिकांश ऊंची चोटियां हैं किस हिमालय में स्थित हैं? ट्रांस हिमालय, सॉरी बृहद हिमालय में, ठीक है ना। दूसरी बात, ठीक है ना। आगे की बात करें यहाँ पे, ठीक है ना, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरा बताओ एक बात। K2 है, ठीक है ना, जिसे गाडविन आस्टीन कहते हैं, ठीक है ना। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है। उसके बाद अगर आपसे K2 या गाडविन आस्टीन, और पूछा जाए कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? कंचनजंगा। वेरी गुड। तो इतनी बात समझ गए ना, भूलोगे तो नहीं भैया। यही होता है थोड़ा सा विस्तृत रूप से पढ़ने से, और यही होता है वन लाइनर पढ़ने से, ठीक है ना। अब क्यों होता है, इस क्यों का जवाब मिल गया आपको। क्यों का जवाब मिल गया भैया। क्यों है? क्योंकि हिमालय की एक श्रेणी भारत से होकर गुजरी है, इसी में सबसे ऊंची है, तो इसे कहा गया है कंचनजंगा, ठीक है ना। उसके बाद जो K2 है ये ट्रांस हिमालय का भाग है, ठीक है ना। ट्रांस हिमालय का, ये हिमालय से परे भाग है, ठीक है ना। अगर आगे की बात करें तो इसी में, किसमें? हिमाद्री पर्वत में, सुनिए आवाज नहीं, इसी हिमाद्री या बृहद हिमालय में, इसी में स्थित है कई सारी क्या दर्रे, ठीक है ना। जैसे बुर्जिल दर्रा, जोंजिला दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा, थांगला दर्रा, नीत दर्रा, लिपलेख दर्रा, नाथुला दर्रा, जेलेप्पा दर्रा, बोमडिला दर्रा, बुमला दर्रा, टुंगला व पुंगम दर्रे। ये तो स्थित है कहाँ पे? ये है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। बुर्जिल जोंजिला ये स्थित है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। उसके बाद बाड़ा लाचा सिपकिला ये स्थित है कहाँ पे? ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। तो ये कई सारे दर्रे हैं, आगे फिर पढ़ाएंगे भी, ठीक है ना। इसके आगे हिस्से, मतलब इसके बाद पहले आप ये समझ लो, पहले तो आप ये समझ लो, सुनो मेरी बात, पहले आप ये समझ लो कि भैया यहाँ पे धरती है, वो कौन सी है? वो हिमालय है। पहले उसकी उत्पत्ति पढ़ ले, तो फिर उसमें पढ़े ना कि यहाँ पे कौन सी चीजें पाई जाती हैं, कौन सी वनस्पति पाई जाती है, यहाँ पे बारिश कैसे होती है, यहाँ पे फल कैसे पाए जाते हैं, यहाँ दर्रे कौन से होते हैं, यहाँ सुरंग कौन सी, यहाँ नदियां कौन सी निकलती है, यहाँ पे झील कौन सी पाई जाती है, फिर ये पढ़ेंगे ना। पहले किसी चीज में प्लेट लगाएंगे, और उस प्लेट के ऊपर पहले केक के लिए प्लेट लगाई जाएगी ना। सबसे पहले ब्रेड आएगा, पहले प्लेट आएगी, प्लेट में क्या आएगा? ब्रेड आएगा, और ब्रेड के ऊपर तमाम तरीके की क्रीम, चॉकलेट और पना नहीं, है ना, दुनिया भर के निपुणता लगा हुआ जाएगा, तब जाके केक तैयार होगा। भैया पहले तो अभी हमारी क्या आ रही? प्लेट आई है, प्लेट विवर्तन नियम आया, फिर गया आया, अभी केक आया है। हिमालय बोले तो ब्रेड आया, हाँ ब्रेड, सॉरी केक नहीं, ब्रेड आया है। अब ब्रेड के अंदर दुनिया भर के फिर उसमें मतलब जूस डाले जाएंगे, फिर है ना, फिर क्रीम, फिर लच्छे वगैरह सब इसमें आएंगे भी धीरे धीरे, ठीक है ना। हाँ गुड, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? आगे समझो। अब हम लोग बात करते हैं भाई, सुनो, बृहद हिमालय
इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक बार फिर से रिवीजन करा रहे हैं पूरा बृहद हिमालय। ठीक, सुनो, बृहद या हिमाद्री हिमालय, या हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, या हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है, ठीक है ना। या पश्चिम में नांगा पर्वत, पश्चिम में नांगा पर्वत से पूर्व में नामचा पर्वत तक स्थित है, ठीक है ना। इसका विस्तार है, ठीक है ना, इसका विस्तार है। दूसरी बात करें तो विश्व की अधिकांश ऊंची चोटियां इसी में पाई जाती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, नंदा देवी, नामचा पर्वत, नांगा पर्वत आदि सारे इसी में पाए जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात करें तो एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में क्या कहते हैं? चामोलुंगमा कहते हैं, ठीक है ना। कहीं कहीं चोमोलुंगमा भी लिखा रहता है, ठीक है ना, कहीं कहीं चोमोलुंगमा भी लिखा रहता है, ठीक है ना। तो चामोलुंगमा या चोमोलुंगमा, तथा नेपाल में सागरमाथा कहते हैं, ठीक है ना। इसी पर्वत श्रृंखला में कई दर्रे पाए जाते हैं, जैसे बुर्जिल दर्रा हो गया, जोंजिला दर्रा, ठीक है ना, बाड़ा लाचा, सिपकिला दर्रा, थांगला दर्रा, नीट दर्रा, लिपलेख दर्रा, नाथुला दर्रा, जेलेप्पा दर्रा, बोमडिला दर्रा, बुमला दर्रा, तुंगला दर्रा और पुंगम दर्रा, ठीक है ना। ये सारे कहाँ पाए जाते हैं? इन्हीं पर्वत श्रृंखला में, ठीक है ना। दर्राएं और भी नीचे वाले में पाए जाते हैं, मध्य हिमालय में पाए जाते हैं, लेकिन अधिकतर इसी में पाए जाते हैं। अब सुनिए, टाइम हो गया क्या? अच्छा, तुम इशारा करो, अंकल अगर टाइम की बात करो, है ना। सुनिए, अगर अभी दर्रे पढ़ने हैं तो YouTube पे एक वीडियो पढ़िए दर्रे वाली, उसमें ट्रिक के साथ में आप सारे राज्य के ट्रिक से पढ़ सकते हो। जैसे जम्मू कश्मीर में जितने दर्रे पाए जाते हैं उसकी एक ट्रिक क्या थी? जम्मू में काजू के पेड़ बाबा के, ठीक है ना, उसकी ट्रिक है जम्मू में काजू के पेड़ बाबा के, ठीक है ना। सुनिए, तो जम्मू से हो गया जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। कहां से हो गया? काराकोरम दर्रा, जहां से हो गया जोंजिला दर्रा, ठीक है ना। और कहां से हो गया? पीर पांजाल दर्रा, ठीक है ना। कहां से हो गया? बुर्जिल दर्रा, और कहां से हो गया? बारालाचा दर्रा। ऐसे ही कुछ है इसमें, ठीक है ना। आप देख लेना एक बार, ठीक है ना, आप लोग एक बार देख लेना। सर बारालाचा नहीं है, ठीक है ना। हाँ, बारालाचा हिमाचल प्रदेश में है ना, हिमाचल में, बारालाचा नहीं है। यहाँ पे कुछ और है बाबा से, बुर्जिल, बोमडिला, ऐसा कुछ करके ऐसा है, और हाँ वो हिमाचल प्रदेश में है ना। अब अभी हाँ, चलिए अभी मुझे कंफर्म नहीं याद है, ये लास्ट वाला बा से, क्योंकि बाबा लिखा है तो बाबा में है दोनों चीजें, ठीक है ना, बाबा में दोनों चीजें, ठीक है ना। हाँ, हारा हूँ बाबा, हाँ भाई, बनिहाल दर्रा, गुड, हाँ बनिहाल दर्रा है, ठीक है ना, बनिहाल दर्रा, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये है, तो भाई सुनो, सुनिए, आप YouTube पे देखना, ये दर्रे का पूरा, जितने भी यहाँ तक कि मध्य प्रदेश तक के जितने भी दर्रे हैं, हिमालय मतलब इस क्षेत्र से लेके यहाँ तक में जितने दर्रे हैं, महाराष्ट्र तक में जितने दर्रे हैं, वो सारे दर्रों का समावेश उसमें है, और ट्रिक के साथ में सभी राज्यों के अलग अलग ट्रिक हैं, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं मध्य या लघु हिमालय। अब इसकी हाँ बेटा, हाँ ये इस समय वर्तमान में तो देखा जाए तो लद्दाख में, वर्तमान या लद्दाख में, क्योंकि अब यहाँ से हिस्सा कट गया ना, ये ऐसे हो गया, तिरछा हो गया, ये कट गया लद्दाख में, ठीक है ना। अब सुनो, अब ये दो क्लियर, अब इस पे आते हैं, चौथे पे आते हैं, अब तीसरे पे आते हैं। कौन सा है? लघु या मध्य हिमालय। कौन सा भाई? लघु या मध्य हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है, 3700 से 4500 मीटर इसकी वर्तमान मतलब औसत ऊंचाई है। इसी में पीर पांजाल दर्रा, ठीक है ना, इसी में पीर पांजाल दर्रा, धौलाधर दर्रा, इसलिए कौन सा है ये भी तो देख लो, ये वाला दर्रा है, ठीक है ना, ये वाले, ये जो लाइन खींच रखी है ये वाली, ठीक है ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन है भाई, ठीक है ना। ये वाला लिखा था ना बृहद हिमालय, इसको लिख लो मध्य हिमालय, है ना, इसको लिख लो मध्य हिमालय, इसको लिख लो मध्य हिमालय, ठीक है ना। इसी में पीर पांजाल दर्रा है, इसी में धौलाधर है, नाग डिब्बा है, मासूरी है, महाभारत जैसी पर्वत श्रेणियां इसमें स्थित हैं। ये पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है ना, मतलब पीर पांजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, नाग डिब्बा, मसूरी, महाभारत जैसी पर्वत श्रेणियां इसी में स्थित हैं,
ठीक है, तो ध्यान रखना। दूसरा, इसी में जो आपके कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं, ठीक है ना, पर्यटन स्थल मतलब घूमने वाले, जैसे शिमला वगैरह इसी में स्थित है, कुल्लू, मनाली, मसूरी, है ना, और रानीखेत, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सारी भाई यही स्थित है इसी में। किस हिमालय में स्थित है? तो मध्य हिमालय में। किसमें पर्यटन स्थित है? मध्य हिमालय में। आई बात समझ में? आगे की बात करते हैं। यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे कोणधारी वन पाए जाते हैं। सुनिए बेटा, कोणधारी वन पाए जाते हैं। आपने देखा होगा, हाँ, ऐसे वाले वन पाए जाते हैं, है ना, ऐसे वाले वृक्ष पाए जाते हैं ना भाई। अरे मतलब और ले लो थोड़ा, जैसे कुल्फी के जैसे पाए जाते हैं ना। ये वाली कुल्फी अब नहीं आती हमको लगता, आती है। चलो भाई, ठीक है ना। तो ये कोणधारी वन, जिन्हें शंख वन कहते हैं ना, ऐसे कोणधारी वन पाए जाते हैं। सुनिए, यहीं पर एक घास पाए जाते हैं, छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। ए बाबू सुनो, आवाज नहीं। यहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं, ठीक है ना। इन्हें मर्ग या गुलमर्ग कहते हैं, ठीक है ना। इन्हें मर्ग या गुलमर्ग कहते हैं, ठीक है ना। इन्हें मर्ग या गुलमर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे भैया इसे क्या कहते हैं? सुनिए, कश्मीर में, आवाज नहीं बेटा, कश्मीर में मर्ग या गुलमर्ग कहते हैं किसको? यहाँ के जो घास के मैदान पाए जाते हैं, यहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं, इन्हें कहते हैं। और इन्हीं घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? बुग्याल कहते हैं। उत्तराखंड में बुग्याल कहते हैं, ठीक है ना। बुग्याल या बुग्याल कहते हैं, ठीक है ना। प्यार, बुग्याल या प्यार कहते हैं, बुग्याल या प्यार कहते हैं, ठीक है ना। बुग्याल या प्यार कहते हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें? यहीं पर इसमें क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे तटीय क्षेत्रों में। तटीय क्षेत्र मतलब ये ऊंचाई वाला क्षेत्र हो गया, जैसे मान लो ये ऊंचा क्षेत्र हो गया, ठीक है ना। ये पर्वत हो गया, तो पर्वत के ढलान में जो क्षेत्र पाया जाता है उसमें घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है ना। यहीं पर क्या पाए जाते हैं? घास के मैदान पाए जाते हैं। और इन्हीं को क्या कहते हैं? कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं, गुलमर्ग कहते हैं। और उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार, घास के मैदान को कहते हैं, ठीक है ना। आगे की बात करें, यहीं पे प्रसिद्ध फूलों की घाटी पाई जाती है। हाँ भाई, हाँ, चमोली घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? हाँ, चमोली घाटी। चलो ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रसिद्ध फूलों की घाटी पाई जाती है। उसके बाद तथा यहाँ पे गंगोत्री जो निकलती है गंगा ना, वो किस हिमालय से निकलती है? भी ध्यान रखना, मध्य हिमालय से। किससे निकलती है? मध्य हिमालय से। गंगोत्री, यमुनोत्री, ठीक है ना। और केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड, ये सारे कहाँ पाए जाते हैं? इसी मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। आई बात समझ में? इसी मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। आगे की बात करें तो यहां तक हो गया भाई क्या आपका? मध्य हिमालय। एक बार फिर से रिवीजन मारो मध्य हिमालय को, ठीक है ना। देखो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? हाँ भाई, 3700 से 4500 मीटर है इसकी ऊंचाई। औसत ऊंचाई किसकी? मध्य हिमालय की। इसमें पीर पांजाल, धौराधर, नागडिंबा, मासूरी, महाभारत जैसी पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। इसी में कुल्लू, मनाली, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, दार्जिलिंग जैसे क्या पाए जाते हैं? पर्यटन स्थल पाए जाते हैं। इन्हीं के ढलानों में, सुनो, इन्हीं के ढलानों में, इनके मध्य हिमालय के ढलानों में कोणधारी वन पाए जाते हैं, ठीक है ना। तथा छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग या गुलमर्ग कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, इसमें प्रसिद्ध फूलों की घाटी पाई जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड जैसे स्थान पाए जाते हैं, ठीक है ना, स्थल पाए जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है अगला, चौथा है आपका शिवालिक हिमालय। कौन सा भाई? शिवालिक हिमालय। अब इसको याद कर रहे हैं, ठीक है ना, शिवालिक हिमालय। अब सबसे नीचे वाला जो हिमालय है, ये वाला, ये है आपका शिवालिक हिमालय। ये कौन सा है? शिवालिक हिमालय।
ठीक है ना। ये कौन सा हिमालय है? शिवालिक हिमालय, ठीक है ना। शिवालिक हिमालय की कुछ बातें खास है, समझ लो। ये भारत मतलब ये हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है, ठीक है ना। ये हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 900 से कितनी है? 1200 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 900 से 1200 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 900 से 1200 मीटर है। यानी कि इसमें मैक्सिमम 1500 मीटर तक के ऊंचे ही पर्वत पाए जाते हैं। 1500 मीटर तक के ही ऊंचे पर्वत। औसत का मतलब थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, है ना। जैसे मान लो लिखा है 5 और कहा जाए 7, इसके बीच 5 और 9 कह दिया जाए तो इसके बीच का हिस्सा कौन सा होगा? तो इनको जोड़ दो, ठीक है ना। और जोड़ने के बाद दो संख्याएं 2 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा? 9 5 14, भाग दोगे 7, यानी इनके बीच की संख्या कौन सी आएगी? 7 आएगी। तो इसका मतलब 9 से 1200 के बीच में जो बीच की संख्या नहीं, इसके ऊपर नीचे के आसपास का जो भी होगा वही होता है इसकी औसत ऊंचाई, ठीक है ना। उसके बाद इसके निचले या तराई क्षेत्र में, तराई भाग में, सुनिए किसके? इसी शिवालिक हिमालय के, ठीक है ना। इसी शिवालिक हिमालय के तराई भाग में देहरादून और हरिद्वार जैसे स्थल स्थित हैं, ठीक है ना। हरिद्वार जैसे स्थल किसमें स्थित हैं? शिवालिक हिमालय में, ठीक है ना। इसी शिवालिक हिमालय की जो श्रृंखला गई है कहाँ? ये आगे तक गई है। इसके गोरखपुर हिस्से में भी कुछ इसका हिस्सा है। तो गोरखपुर में इसे डुडुआ, ठीक है ना, डुडुआ, इसे डुडुआ या फिर दूसरा नाम क्या है? चुरिया मुरिया श्रेणी कहते हैं, ठीक है ना। डुडुआ या चुरिया मुरिया, ठीक है ना। तो भैया चुरिया मुरिया किसको कहते हैं? ये शिवालिक हिमालय के श्रेणियों को कहते हैं, ठीक है ना। शिवालिक हिमालय की श्रेणियों को क्या कहते हैं? चुरिया मुरिया या डुंडिया कहते हैं, ठीक है ना। डुंडुआ, ठीक है ना, डुंडुआ कहते हैं। आई बात समझ में बेटा? तो ये भाग था आपका, ये कौन सा पार्ट था आपका? भारत के भौगोलिक भाग का उत्तर का पर्वतीय भाग। कौन था? उत्तर का पर्वतीय भाग, हाँ यहीं पे स्थित है, ठीक है ना। अब सुनिए मेरी बात, ये है उत्तर पर्वतीय भाग, ठीक। अब अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे मध्य का मैदानी भाग, ठीक है ना। मध्य का मैदानी भाग, मध्य के मैदानी भाग में बहुत कुछ विस्तृत में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे नदियां भी हैं, मैदानी क्षेत्र भी हैं, जनसंख्या इसी में सर्वाधिक निवास करती है क्योंकि ये समतल हिस्सा होता है। फिर यहाँ पे फिर मरुस्थली भाग, फिर पाठारी भाग पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर क्या पढ़ेंगे? पाठारी भाग, और पाठारी भाग के बाद पढ़ेंगे मरुस्थली भाग, फिर तटीय क्षेत्र पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सब आपका खत्म होगा। फिर उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग ये। अब इतना खत्म करने के बाद सुनिए, इतना खत्म कर